हेलो स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर बीबी जैमिनी। आपको मैं लगभग 2 यूनिट आपके सिलेबस की ख़त्म करवा चुका हूँ। ये जो रिमेनिंग चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा, इसको आज अपन पढ़ते हैं। ये भी आपका सेकंड यूनिट में ही है, सेकंड पेपर की। ठीक है, बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चे हो ना आप? राइट। तो आज अपन उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मैक्सिमा मिनिमा, मतलब कोई आपको फलन दे रखा है, उसके किसी बिंदु पर उस फलन की वैल्यू उच्चिष्ट होगी मतलब मैक्सिमम होगी, या फिर मिनिमम होगी, निम्निष्ट होगी। ठीक है, तो इस पर जो आधारित आपका चैप्टर है वो आज अपन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन एक चर वाले फलन के लिए पढ़ते हैं। एक चर का जो फलन है वो उसकी फॉर्म क्या होती है, y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मान लो x में वृद्धि होती है तो y में भी वृद्धि होती है। इस तरीके का कोई फलन हो कि x के बढ़ने पर y में भी वृद्धि होती है, तो इस तरीके के फलन जो है वो वर्धमान फलन कहलाते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, x के साथ में y भी बढ़ रहा है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं। ठीक, और वृद्धि हमेशा धनात्मक होती है। इस प्रकार y में x के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो dy/dx से दिया जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए। और यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स डिक्रीजिंग है, इसका मतलब है dy/dx ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो इस तरीके जिसमें dy/dx ऋणात्मक होता है उस तरीके के जो फलन है उनको डिक्रीजिंग फंक्शन या ह्रासमान फलन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है। आवश्यक प्रतिबंध, ठीक है, और पर्याप्त प्रतिबंध। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आवश्यक शर्त क्या होगी किसी फलन के लिए, कि फलन मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स है, उसके उच्चिष्ट या निम्निष्ट मतलब चरम मान जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है, चाहे वो उच्चिष्ट भी हो सकती है और वो निम्निष्ट भी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए मान लीजिए एफ सी होने की आवश्यक जो शर्त है उच्चिष्ट निम्निष्ट के लिए, वो इसका है कि जो इसका डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू सी पर 0 हो जाए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यदि उच्चिष्ट होगा, ठीक है, तो उसमें जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है सी पर एफ डबल डैश सी, वो लेस देन 0 होगा। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है, जो आवश्यक शर्त है, वो है उच्चिष्ट मैक्सिमा होगा यदि आपका एफ डैश सी 0 होगा और एफ डबल डैश सी इज लेस देन 0 होगा। अच्छा, सेकंड जो अपना कंडीशन होती है इसमें निम्निष्ट के लिए, उसमें उस केस में एफ डबल डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले यही आवश्यक हुआ कि अपने को फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है उस बिंदु पर और उसको 0 कर देना है। तो वो आपको आवश्यक शर्त मिल जाएगी बशर्ते कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव हो, ये चेक करने की। तो उच्चिष्ट के लिए वो नेगेटिव होगा और निम्निष्ट के लिए वो डबल डैश जो सेकंड डेरिवेटिव है पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये अपने अभी आपको बताया, ये शर्तें उस फलन के लिए है जो एक चर पर आधारित है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स के लिए। अब यदि फंक्शन दो चरों वाला हो तो, ठीक है, तो दो चरों वाले फंक्शन के लिए माना एफ एक्स वाई दो चर वाला फंक्शन है, इसके बिंदु ए बी के समीप कोई न कोई बिंदु होगा a प्लस एच और b प्लस के। ठीक है, जहाँ पर एच के है वो ग्रेटर देन डेल्टा और लेस देन ये जो डेल्टा और ये सिग्मा के बीच में होंगे एच और के मान, ये पॉजिटिव है। ठीक है, या फिर स्मॉल नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इस बिंदु पर यदि
एफ ए बी बिंदु पर निकालेंगे और एफ ए प्लस एच और बी प्लस के बिंदु पर भी निकालेंगे। तो यदि ए बी पर फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा है एफ ए प्लस एच बी प्लस के से, तो ये उच्चिष्ट होगा। तो बिंदु एफ ए बी है वो इसका उच्चिष्ट होगा। और यदि एफ ए बी लेस देन एफ ए प्लस एच बी प्लस के है, तो ये एफ ए बी है वो निम्निष्ठ होगा। ठीक है, इस प्रकार फलन एफ ए बी का चरम मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एफ ए बी ये फलन का चरण मान हो जाएगा, चाहे उच्चिष्ट हो चाहे निम्निष्ठ हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसकी थोड़ी सी एक प्रमेय है उसको देख लेते हैं। इससे आपको ये उच्चिष्ट निम्निष्ठ मैक्सिमम मिनिमम क्लियर हो जाए काफ़ी कुछ। ठीक है, तो ये क्या स्टेटमेंट है इसका कि फलन एफ एक्स वाई के चरम मान मतलब एक्सट्रीम वैल्यू चाहे वो मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम हो एफ ए बी है, तो उसके लिए आवश्यक प्रतिबंध होगा कि उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई उस बिंदु पर ए बी पर वो 0 के बराबर होंगे। ठीक है, मीन्स जो मैंने बॉक्स में आपको दे रखा है डेल एफ अपॉन डेल एक्स एट पॉइंट ए बी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल एफ डेल वाई एट पॉइंट ए बी। ठीक है, ये आवश्यक प्रतिबंध होगा इस फलन के चरम मान के लिए कि एफ ए बी बिंदु पर ये इसका एक्सट्रीम वैल्यू होगा यदि ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस बिंदु पर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू वाई 0 हो जाए। ठीक है बच्चों, और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा? ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी? बिंदु ए बी पर द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलन अपन यदि निकालें डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, ये द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलन यदि निकालें, थोड़ा कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने इनको ए बी सी दे दिया। ठीक है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर ए है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई बी है और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर को मैंने सी दे दिया। ठीक है बच्चों, तो उस केस में ये ए बिंदु ए बी है उसके लिए के जो आवश्यक प्रतिबंध है वो मैंने आपको बताया, उसके साथ सफिशिएंट कंडीशन है वो ये होगी। पहले केस में क्या होगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ए सी माइनस बी स्क्वायर अपन चेक करेंगे, यदि ये पॉजिटिव है और साथ ही अपन ए को भी चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, ए इज लेस देन 0 है। ये दोनों प्रतिबंध यदि संतुष्ट होते हैं तो इसका मतलब एफ ए बी आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, एफ ए बी उच्चिष्ट होगा। ठीक है, और सेकंड केस में अपन यदि ए सी माइनस बी स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन ए आपका जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आपका जो एफ ए बी है वो निम्निष्ठ होगा, मतलब मिनिमा होगा। ठीक है बच्चों, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए अपन ये कंडीशन चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव अपन ये ए के लिए चेक करेंगे, तो उससे अपने को इस बिंदु का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ होने का पता चलेगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें। इसमें 2 बिंदु आपको मैंने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए बता दिए हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी केस हो सकते हैं जहाँ पर अपन इसकी वैल्यू पता नहीं कर पाते हैं, तो अपन आगे जांच करते हैं उसकी। ठीक है, तो मैं आगे जब आपको वर्किंग में आएंगे अपन क्वेश्चंस की, तब आपको वो चीज़ बताएंगे। तो वर्किंग मेथड कैसे अपने को एक्चुअली क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फर्स्ट स्टेप में अपने को करना है, सबसे पहले दिए गए फलन को डी वाई बाई डी एक्स वो डी एफ डी एक्स और डी एफ डी वाई निकाल लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव याद कर लेंगे फलन के एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। अब अपने को डेल एफ डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई मिल गए, तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को अलग अलग 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे। ठीक है, डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एफ डेल वाई इक्वल टू 0 रख देंगे। तो इससे क्या होगा, अपने पास में कोई 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, एक डेल एफ डेल एक्स इक्वल टू 0 से आ जाएगी, दूसरी डेल एफ डेल वाई इक्वल टू 0 से आ जाएगी। दोनों इक्वेशंस को अपन को दो ही अननोन है एक्स और वाई, और 2 इक्वेशंस मिल गई, तो वहाँ से अपन एक्स वाई के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो एक्स वाई की वैल्यू जो है वो बिंदु मिल जाएंगे अपने को। ठीक है, A1 B1, दूसरा बिंदु A2 B2 हो सकता है। इस तरीके से बहुत सारे अपने को बिंदु मिल सकते हैं। ठीक है, एक्स वाई के मान ज्ञात करने के बाद में फिर तीसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे कि डेल एफ डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई को आगे अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं इनके। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप में अपन ने डेल एफ डेल एक्स और डेल एफ डेल वाई ज्ञात करें उनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात करते हैं स्टेप 3 में। ठीक है, अब अपने फर्स्ट ऑर्डर आ गए अपने पास में, सेकंड ऑर्डर आ गए,
और फंक्शंस की जो वैल्यू है ए बी की वो भी आ गई एक्स वाई के दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर। तो स्टेप 4 में अपन क्या करते हैं, स्टेप 3 से प्राप्त जो अवकलजों के मान है, ठीक है, और स्टेप 2 में प्राप्त बिंदुओं पर उनके मान निकाल लेते हैं। जैसे स्टेप 2 में अपने को एक्स वाई की वैल्यू मिल गई ना, A1 B1 A2 B2 इस तरीके से। तो ये जो स्टेप 3 में जो अपन ने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उनके मान निकाल लेंगे उस पर, ठीक है। तो स्टेप 5 में अपन क्या करते हैं, अब जो मैंने A C और B आपको डिफाइन कर रखे थे, ठीक है, इससे ये मैंने आपको वर्किंग कंडीशन से पहले यहाँ डिफाइन कर रखे ना, A सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, B है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई, और C है आपका डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इनकी वैल्यू अपन ने इस बिंदु पर निकाल ली। तो अपन इसको कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि AC माइनस बी स्क्वायर क्या है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है, ठीक है। ये देखने के लिए अपन AC माइनस बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद स्टेप 6 में अपन इसको देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ये पॉजिटिव आता है AC माइनस बी स्क्वायर, तो इसके साथ साथ अपन A की भी कैलकुलेशन देखेंगे उस बिंदु पर, ठीक है। तो A का मान लीजिए नेगेटिव आ जाता है, तो इसका मतलब उस बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू उच्चिष्ट है, ठीक है। और यदि AC माइनस बी स्क्वायर अपन ने चेक कर लिया पॉजिटिव है, लेकिन A जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x उस बिंदु पर कैलकुलेट किया, तो वो मान लीजिए आपका पॉजिटिव आ गया है वो भी, ठीक है। तो उसमें केस में fxy उस बिंदु पर निम्निष्ठ होगा, ठीक है। बिंदु के लिए वो बिंदु पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम होगी, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्टेप 6 में अपन ने 2 बिंदु करे, और यदि तीसरे बिंदु पर आप ये चेक करें कि AC माइनस बी स्क्वायर है, नेगेटिव आता है, ठीक है, तो उस बिंदु पर अपने को पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो अपन उसको सैडल पॉइंट बोलते हैं, कल्याण बिंदु बोलते हैं। तो इसके आगे भी फिर चेकिंग करनी पड़ेगी। इसी तरीके से AC माइनस बी स्क्वायर मान लो 0 के बराबर ही आ जाए तो भी अपने को आगे चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वर्किंग रूल्स मैंने आपको बताया। अब इसको अपन एग्जैक्टली सवालों में देखेंगे तो अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट। तो एग्जाम्पल 1 मैंने क्वेश्चंस कुछ लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया है। ये फलन है fxy, ठीक है। क्या है फलन, x³ प्लस y³ माइनस 3axy के उन बिंदुओं को ज्ञात करते हैं जिन पर फलन fxy का मान उच्चतम या न्यूनतम है, ठीक है बच्चों। तो ये फलन दे रखा है आपको x³ प्लस y³ इक्वल माइनस 3axy, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 में लिख दिया है, fxy के बराबर इसको मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसके, डेल f डेल x, x के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो ये x³ का तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, y³ का 0 हो जाएगा, और ये माइनस 3axy है, इसका माइनस 3ay हो जाएगा, जो मैंने सेकंड इक्वेशन में आपको दिखा रखा है, ठीक है। इसी तरीके से जो फलन fxy है इक्वेशन नंबर 1 में, उसको अपन y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, पहली टर्म 0 हो जाएगी, प्लस दूसरी टर्म 3y स्क्वायर हो जाएगी, माइनस तीसरी टर्म 3ax मिल जाएगी, जो इक्वेशन नंबर 3 में मैंने आपको दे रखा है। तो इस तरीके से डेल f और डेल x अपन ने इक्वेशन नंबर 2 और 3 में निकाल लिए। अब अपन आगे इनको 0 के बराबर इक्वेट करेंगे, जिससे अपने को 2 इक्वेशंस मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो निम्निष्ठ होने के लिए या उच्चिष्ट होने के लिए अपन डेल f डेल x इक्वल टू 0 लिखेंगे और डेल f डेल y इक्वल टू 0 लिखेंगे। इससे अपने को इक्वेशन नंबर 4 और 5 मिल जाएगी। अब दोनों x और y में 2 इक्वेशंस हैं, तो इनको सॉल्व कर लेंगे अपन, जिससे अपने को x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। तो समीकरण 4 और 5 को सरल करने पर अपन देखेंगे कि 4 नंबर से y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a निकल के आता है, उसको मैं 5 नंबर में रख देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो 5 नंबर में रखने के बाद में अपने को x की 2 वैल्यूज मिलेगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। थोड़ी देर के लिए जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इक्वल टू 0, इससे भी अपने को 2 वैल्यू मिलेंगी, लेकिन वो अपने पर्पजफुली नहीं है, इसलिए 2 वैल्यू x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a मिली। अब इन पर y के वैल्यू निकालेंगे अपन, क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन a आया है अपने समीकरण नंबर 4 से, ठीक है। तो y की वैल्यू जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में क्या होगी आपको कि y x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, और x इक्वल टू a पर y इक्वल टू a होगा। तो इसलिए अपने को जो सेट मिल गया बिंदु का, पॉइंट्स का, एक तो 0 0 मिल गया और दूसरा a मिल गया, ठीक है। 2 बिंदु मिल गए अपने को। अब अपन इन पे जांच करेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस पर मैक्सिमम होगी, किस पर मिनिमम होगी, या दोनों पे मैक्सिमम होगी, दोनों पे मिनिमम होगी, ठीक है। तो एक एक बिंदु के लिए अपन करते हैं, बिंदु 0 0 पर लेते हैं सबसे पहले।
ए बी सी क्या होते हैं ये मैंने आपको पिछले इसमें स्लाइड में बता दिया कि ए डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर होता है, बी डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई होता है, सी डेल स्क्वायर वाई डेल वाई स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले अपन इनके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उसको बिंदु 0 0 पर निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 4 और 5 से पुनः अवकलन करने पर अपना डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर जो ए बोलेंगे अपन उसको क्या आ गया 3 इंटू 2x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6x, जो मैंने समीकरण नंबर 6 में दे रखा है। इसी तरीके से डेल एक्स डेल एफ डेल एक्स को अपन यदि y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स डेल वाई मिलेगा, इसको अपन ने b से रिप्रेजेंट कर रखा है, और वो मिलेगा अपने को -3a के बराबर, जो इक्वेशन नंबर 7 में मैंने निकाल के बता रखा है। इसी तरीके से यदि डेल एफ डेल वाई है उसको मैं y के रेस्पेक्ट में पुनः डिफरेंशिएट करता हूँ तो डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर मिल जाएगा, और वो मिल जाएगा 3 इंटू 2y मीन्स 6y, ये अपना c के बराबर होता है, कैपिटल C के बराबर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 8 में दे रखा है। तो इस तरीके से अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिनको a b c बोलेंगे अपन, वो अपने को प्राप्त हो गए। अब अपन इन दोनों बिंदुओं पर इनकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स की a b c की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि बिंदु 0 0 पर a क्या हो गया 0, c क्या हो गया ये भी 0 हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा -3a के बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को मैंने 0 0 पर फाइंड आउट कर लिया। अब मैं चेक करना चाहता हूँ ए सी माइनस बी स्क्वायर, तो a इक्वल टू 0 हो गया, c इक्वल टू 0 हो गया, माइनस जो b है उसकी वैल्यू -3 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर में इनकी वैल्यू रख दी तो ये अल्टीमेटली -9a स्क्वायर के बराबर आ गया। अब ये नेगेटिव चीज़ है कोई न कोई, ठीक है बच्चों। तो अपने को ये पता चल गया कि ए सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस पे वैल्यू अपन चेक कर ही नहीं सकते, चरम मान नहीं हो सकता ये, ठीक है। ये अपने जो स्टेप बताए थे आपको वर्किंग स्टेप्स, उसमें इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो ये कोई अपन डिफाइन नहीं कर सकते मैक्सिमम मिनिमा, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं अपन दूसरे फंक्शन के लिए। तो अब दो दूसरा फंक्शन है उस पर अपन ए सी माइनस बी स्क्वायर चेक करते हैं। तो कैपिटल ए जो ए बिंदु है ऊपर उस पर 6 होगा, और जो कैपिटल बी है वो ए बिंदु पर -3 हो गया, और कैपिटल सी है वो ए बिंदु पर 6 हो गया। मतलब इनके सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अपन ने ए बिंदु पर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। वहाँ से ए बी और सी इस बिंदु पर पता चल गए। तो अब अपन इसको कंडीशन को चेक कर सकते हैं, ए सी माइनस बी स्क्वायर क्या होगा। तो ए सी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 6a इंटू 6a माइनस होल पावर -3a की स्क्वायर में हो जाएगी। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 27a स्क्वायर, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ तो इससे क्या मिल गया अपने को ए सी माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, जो मैंने इक्वेशन नंबर 9 में आपको दिखा रखा है। तो ये अपने पॉजिटिव आ गया। अब अपन ये पॉजिटिव आने के बाद में ये देखते हैं कि ए जो है डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या है इस ए पर बिंदु पर, ठीक है। तो अब समीकरण 6 से ए डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर का मान बिंदु ए पर निकालते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपको 6a प्राप्त हुई, जो मैंने इक्वेशन नंबर 10 में दे रखी है, ठीक है बच्चों। तो यदि a है आपका पॉजिटिव है तो ये कैपिटल A में जो 10 नंबर में दे रखा है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यदि मान लीजिए a नेगेटिव है तो आपका ये जो 10 नंबर में a दे रखा है कैपिटल, वो आपका लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो स्पष्ट है कि जो फलन का मान है एफ ए पर वो a इज लेस देन 0 पर उच्चिष्ट होगा, और a इज ग्रेटर देन 0 पर निम्निष्ठ होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने उच्चिष्ट और निम्निष्ठ बता दिया आपको, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको करने होते हैं, और भी बहुत सारे सवाल है उसमें उच्चिष्ट निम्निष्ठ आपको निकलवाएगा मैक्सिमम मिनिमा। तो आप कोशिश करें बच्चों, एक्सरसाइज भी जो कुछ सवाल हैं वो करने की, तो आपको एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और इसमें आपको लगभग वर्किंग रूल्स मैंने आपको बता ही दिए, तो उनको स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने सवाल करने की कोशिश करें। आज अपन इस लेक्चर में इतना ही बताएंगे, कुछ सवाल आपको अगले लेक्चर में मैं करके भी बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, लेकिन घर पे आप भी कोशिश करें इनको करने की, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।